नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए पैदल न्याय यात्रा शुरू की है। गोगामेडी के पैतृक गांव 5 GGM से शुरू हुई पैदल न्याय यात्रा रविवार रात को भादरा कस्बे में रुकी थी। दूसरे दिन यानी आज सुबह 8:15 पर यह यात्रा फिर से रवाना हुई। दरअसल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शीला शेखावत के प्रतिनिधियों की 20 मिनट चली वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता की विफल होने के बाद यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे पहले रविवार को पैदल न्याय यात्रा शुरू होते ही पुलिस और प्रशासन 2 बार समझाइश के लिए रोका, लेकिन शीला शेखावत और राजपूत समाज ने इस यात्रा को जारी रखा। गोगामेडी की पत्नी ने सीएम हाउस में जौहर करने की चेतावनी दे रखी है। इसके कारण पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई श्रवण सिंह ने कहा कि सीएम से भाजपा नेता राजेंद्र राठौर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा, राजपूत सभा भवन के राम सिंह चंदलई सहित गोगामेडी और अजीत सिंह के परिजन का एक शिष्टमंडल मिला था, लेकिन सरकार ने 1 माह का समय मांगा तो हमारे समाज ने निर्णय लिया कि अब समय नहीं दिया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है। यूजर्स इसके जरिए QR कोड की मदद से पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी इसके जरिए अपने ऑर्डर पर 25 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है और कंपनी ने इसके लिए एक्सिस बैंक से पार्टनरशिप की है। इस बात की जानकारी कंपनी के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफिसर रजनीश कुमार ने दी है। रजनीश के मुताबिक कंपनी का अपना यूपीआई उसके 50 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक और 14 लाख सेलर्स को सीधा लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही इससे दूसरे थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल और अमेजॉन पे पर डिपेंडेंसी कम होगी। इससे आप रुपए क्रेडिट कार्ड से भी लिंक कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम के CUG नंबर पर धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में महानगर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा मुख्यालय पर एक अज्ञात शख्स ने फोन कर सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन कांस्टेबल ने जब फोन करने वाले युवक से उसका नाम पूछा तो आरोपी ने फोन काट दिया। सीएम योगी को धमकी भरे फोन के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में कोतवाली थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कौन था और क्यों उसने ये कॉल किया। साथ में ये भी पता लगाया जा रहा कि ये कॉल कहां से किया गया है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई है। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। दिल्ली सरकार आज 2024-25 का बजट पेश कर रही है। ये दिल्ली सरकार का लगातार 10वां बजट है। खास बात यह है कि इसे वित्त मंत्री आतिशी पहली बार पेश कर रही है। इस बार 80,000 करोड़ से ऊपर का बजट रह सकता है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन पर भी फोकस रह सकता है। दिल्ली सरकार आज अपना लगातार 10वां बजट पेश कर रही है। माना जा रहा है कि इस बजट में दिल्ली में बिजली पानी में छूट, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा समेत कई पुरानी योजनाओं को जारी रखने के लिए राशि का प्रावधान नजर आएगा। यमुना नदी को साफ करने के साथ साथ कूड़े के 3 पहाड़ हटाने का भी जिक्र आ सकता है। पर्यावरण को भी बजट में प्राथमिकता मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण कम करने के लिए भी बजट में योजनाएं दिख सकती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से रविवार को पूछा गया, क्या भारत उपमहाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र दादागिरी कर रहा है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर भारत दादागिरी कर रहा है तो वो पड़ोसी देशों को 37.30 करोड़ रुपए की मदद नहीं देता और ना ही कोरोना वैक्सीन देकर मदद करता। जयशंकर से सवाल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़िज़ु के एक बयान का जिक्र करते हुए पूछा गया। दरअसल भारत के साथ तनाव के बीच जनवरी 2024 में चीन के दौरे से लौटे मुइज़िज़ु ने भारत का नाम लिए बिना कहा था कि मालदीव एक छोटा और स्वतंत्र देश है। हमारे छोटा होने से आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। नई दिल्ली में हुए अपनी बुक वाई भारत मैटर्स के प्रमोशन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि हम हमेशा ज़रूरत के समय दूसरे देशों की मदद करते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।